भाजपा तो कहेगी, अगर अहंकार होता खड़गे जी में या इंडिया गठबंधन में, अगर अहंकार होता तो आज वो 425, 430, 450 इतनी बताते ना। जब अहंकार में ही बताना है, अगर झूठ बोलना ही है तो इतना बड़ा बोलो ना, जैसे मोदी ने बोला 400 पार है, लेकिन उन्होंने तो 300 भी नहीं बताई अपनी, उन्होंने कहा 395 प्लस है। तो अब उसमें 295, हाँ 295, तो कुछ बढ़ सकती है, 2, 4, 10, 5 बढ़ सकती है, 5% प्लस माइनस हो सकती है, तो ये हो सकता है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि अभी मोदी जी भाजपा अच्छी फाइट में है। अब देखो चाटुकारिता की है 10 साल तक, तो कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा। अभी तो दिखाई दे रहा है ना, पैसे मिल रहे हैं। जब 4 तारीख के बाद, 4 तारीख को आपको 11 बजे के बाद ये मीडिया बदलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। वैसे तो आज से ही दिखाई दे जाएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये पूरा बदल जाएगा, क्योंकि उस दिन ये आजाद हो जाएगा। अभी गुलाम है, गुलाम है। देखिए हमारे हिंदुस्तान में चुनाव आयोग को Z+ सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? चुनाव आयोग से कौन लड़ता है? चुनाव आयोग को क्या खतरा है? तो ये क्या बता सकते हो चुनाव आयोग को Z+ सुरक्षा क्यों दी गई है? क्या आप बता सकते हो संसद की सुरक्षा हटाई क्यों गई है, दूसरी कंपनी क्यों लगाई गई है? क्या बता सकते हो? कि गहरा सवाल है, आप बात पूरी करिए। तो ये जो जिस तरीके की ये लगाई गई है, और जहां 1300 लोग लगते थे, आज वहां 3000 लोग लगाए गए हैं, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आर्मी चीफ को 1 महीने का क्यों एक्सटेंशन दिया गया है? तो और अन्य और अधिकारियों को क्यों लगाया गया है? एक अधिकारी को आपने 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, और जब आचार संहिता लग रही है तो एक्सटेंशन देने की क्या जरूरत है? आर्मी में तो जब कोई रिटायर होता है, कोई ना कोई प्रमोशन पे जो उसके सीनियर होता है वो अपने आप चला जाता है, तो आप उसे नियुक्त कर सकते थे, प्रमोशन क्यों दिया गया? तो आपको लग रहा है ये जो एक है, ये कोई षड्यंत्र की बू आ रही है, ये देश में कोई षड्यंत्र की बू है, लेकिन हम लोग इसे डिकोड नहीं कर पा रहे। कुछ तो षड्यंत्र होगा। बड़े नेताओं का कहना, देश की जनता को अलर्ट मोड में रहना चाहिए, शांतिपूर्वक रहना चाहिए, और 4 तारीख को अपनी गिनती पर पूरी ईमानदारी से, जिस तरीके से देश की जनता ने वोट दी है, गठबंधन को जम करके वोट दी है, हर जाति हर धर्म के आदमी ने वोट दी है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट दी है। आपसे एक अनुरोध है कि उस दिन गिनती पे 4 तारीख को सुबह से शाम तक कम से कम 10 से 20 हजार लोग उस काउंटिंग सेंटर को चारों तरफ से घेर के रखे, ताकि कोई अधिकारी किसी भी नेता के दबाव में ना आ जाए। निष्पक्ष काउंटिंग होनी चाहिए, और जो हमारे एजेंट होंगे उनसे भी अनुरोध है कि वो अपनी काउंटिंग बड़ी ईमानदारी से अंदर कराएं, जरा भी कोई हो तो बाहर जनता को बताए। लेकिन टीवी पे 2 ही चीजें चल रही हैं, या तो एग्जिट पोल या मोदी जी की तपस्या, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए टीवी तो लोग देखते नहीं है, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अच्छा। हम लोगों को कई साल हो गए टीवी देखे हुए, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ हमने तो टीवी देखा ही नहीं। तो ये जो है अब जनता नहीं देखती। भगवा पहन के यहाँ मुद्रा में बैठे हुए हैं, योग आसन कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें। हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला योगी नहीं होता, और हर टकला चाणक्य नहीं होता, तो ये जनता जानती है। हाँ, अब आप गधे को साबुन से नहलाओगे तो घोड़ा नहीं बन सकता। उनके नेताओं ने तो यह तक कह दिया कि सूर्य की ऊर्जा कम कर दी है, सूर्य की गर्मी खत्म कर दी मोदी जी ने। देखिए मैं आपको बताऊं, इस सृष्टि पर रावण को अहंकार हुआ था कि वो भगवान से बड़ा है, कंस को अहंकार हुआ था कि वो भगवान से बड़ा है, और लास्ट में ये हिटलर को हुआ था है? और एक कलयुग में हमारे हिंदुस्तान में एक को हुआ है। तो आप सोच लो क्या उनका हाल हुआ था और क्या इसका होगा। क्या अपने आप को आप भगवान से बड़ा मानते हो? 4 जून के बाद मोदी जी को आप कहाँ देखते हैं? 4 जून के बाद कुछ दिन के लिए अहमदाबाद देखता हूँ, हाँ। और उसके बाद तिहाड़ जेल में देखता हूँ। डायरेक्ट कह रहे हैं कि जाना है। देखिए जो देश की संपत्तियां इन्होंने बेची हैं, वो देश की अनमोल धरोहर इन्होंने कोड़ियों के मोल बेच दी। कितने PSU इन्होंने बेच दिए। किस व्यक्ति के कहने पर इन्होंने हमारी पॉलिसी में संशोधन किया कि एक एयरपोर्ट एक उद्योगपति को दिया जाएगा, इन्होंने उसमें पॉलिसी में चेंज कर दिया कि एक ही अपने मित्र को 10 के 10 एयरपोर्ट दे दिया, 13 एयरपोर्ट दे दिए, सारे जो है बंदरगाह दे दिए हैं, जल जंगल जमीन सब कुछ उसे दे दिया। तो ये क्यों किया गया? तो इसकी जांच होगी, डोजर खुलेगा। जब वहां जांच होगी तो PM केयर फंड की भी जांच होगी कि उसमें किस व्यक्ति ने तो पैसा दिया है और वो पैसा गया कहाँ। जब होगी, एक चीज और होगी, जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, जब इसकी जांच होगी तो इन सब में फंसेगा, बचेगा नहीं कोई भी, और सब नपेंगे, सबकी जांच होगी। ये अधिकारी भी नपेंगे, सब नपेंगे, बस समय लगेगा। 4 तारीख के बाद जनता से किए हुए वादे, एक तरफ जनता से किए हुए वादे पूरे होंगे,
और एक तरफ ये भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे भ्रष्ट मंत्री हो, चाहे भ्रष्ट नेता हो, ये सब जेल के अंदर होंगे।